नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 अप्रैल को भीमराव बाबा अम्बेडकर जी की जयंती है और हमारे ही घर के पास में अम्बेडकर नगर है, जहाँ पर बाबा जी का जयंती बहुत बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और रैली निकाली जा रही है। और यहाँ पर एक बाबा जी का मंदिर है, गौड़ भगवान जी का मंदिर है, वो बाबा जी की बहुत ही सुंदर तस्वीर है। भीमराव बाबा जी की 4-5 तस्वीरें लगी और बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पर। अब आइए, अब आपको जो रैली निकाली जा रही है उस रैली में ले चलते हैं। आप भी देखिएगा रैली को। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर बाबा साहेब को मानने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हमारे भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती है। आइए इस अवसर पर उनके चल समारोह के साथ चलते चलते जानते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक प्रसंग। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़े गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री रामजी सकवाल तथा माता का नाम भीमाबाई था। उनके अम्बेडकर नाम के मूल में एक रोचक प्रसंग है। कहते हैं कि जब उन्होंने स्कूल में दाखिला लिया तो अपने नाम भीमराव के आगे अम्बावड़ेकर लिखने को कहा। इस पर गुरुजी ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उनकी जाति है। यह सुनकर गुरुजी थोड़ी देर कुछ सोचते रहे और फिर उन्होंने भीमराव के आगे अम्बावड़ेकर न लिखते हुए अम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया, जो कि वे स्वयं अपने नाम के आगे लगाते थे। गुरुजी की यह बात उन्हें बड़ी अजीब लगी, लेकिन वे यह सोचकर चुप रहे कि शायद गुरुजी ने कुछ सोच विचार कर ही ऐसा किया होगा। गुरुजी ने उन्हें अम्बावड़ेकर से अम्बेडकर बनाया तो उनके विचारों में एक नई क्रांति आई, जिसे उन्होंने सिद्ध भी कर दिखलाया कि जन्मना जायते शूद्रो कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। बाबा अम्बेडकर को उनके बचपन में दलित और अछूत समझे जाने वाले समाज में जन्म लेने के कारण कई घटनाएं अंदर ही अंदर कुरेदती रहती थी। ऐसा ही एक प्रसंग स्कूल के दिनों का है। स्कूल में वे पढ़ने में तेज थे, लेकिन उनके सहपाठी उन्हें अछूत समझकर उनसे दूर रहते थे, उनका तिरस्कार करते थे, घृणा करते थे। ऐसे ही एक बार बैलगाड़ी में बैठने के बाद जब उन्होंने अपने को महार जाति का बताया तो गाड़ीवान ने भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया और कहा कि यह उनके बैठने के लिए नहीं है, गाड़ी अपवित्र हो गई है जिसे धोना पड़ेगा और बैलों को भी नहलाना पड़ेगा। उनके पानी मांगने पर गाड़ीवान ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। बचपन में उन्हें अनेक कटु अनुभव हुए, जिनके कारण उनके मन में उच्च समझे जाने वाले सवर्णों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। वास्तव में यह वह समय था जब अछूतों के प्रति सवर्ण वर्ग की कोई सहानुभूति नहीं थी। गंदे नालियों की सफाई करना, सिर पर मैला ढोना तथा मरे जानवरों को फेंकना, उनकी चमड़ी निकालना जैसे कार्य उनके अधिकार माने जाते थे। उन्हें जानवरों से भी गया गुजरा समझा जाता था। दलित जाति की यह दुर्गति देखकर ही वे दलितों के उद्धार के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वे सबसे पहले बड़ौदा महाराज की रियासत में सैनिक सचिव पद पर नियुक्त हुए, लेकिन अपने अधीनस्थ सवर्णों द्वारा छुआछूत बरते जाने के कारण उन्होंने वह पद भी त्याग दिया। दलितों की उपेक्षा, उत्पीड़न और छुआछूत से दुखी होकर उन्होंने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। उन्होंने जातीय व्यवस्था की मान्यताओं को उखाड़ फेंकने के लिए एक साहसी क्रांतिकारी भूमिका निभाई। उन्होंने धर्म के प्रति अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए कहा, जो धर्म
विषमता का समर्थन करता है उसका हम विरोध करते हैं। अगर हिंदू धर्म छुआछूत का धर्म है तो उसे समानता का धर्म बनना चाहिए। हिंदू धर्म को वर्ण व्यवस्था का अंत करना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था ही छुआछूत की जननी है। जाति भेद और छुआछूत ही विषमता के रूप है। यदि इन्हें जड़ से नष्ट नहीं किया तो अछूत वर्ग इस धर्म को निश्चित रूप से त्याग देगा। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के मसीहा के साथ ही ऐतिहासिक महापुरुष भी हैं। उन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिसका सुखद परिणाम आज हम दलितों में आई हुई नवचेतना के रूप में देखते हैं। वे न केवल दलित वर्ग के प्रतिनिधि और पुरोधा थे, अपितु अखिल मानव समाज के शुभचिंतक महामानव भी थे। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान सर्वोपरि है। उन्हें जब संविधान लेखन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने कहा, राष्ट्र ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अपनी पूरी शक्ति केंद्रीभूत कर मुझे यह काम करना चाहिए। इस दायित्व को निभाने के लिए उनके अथक परिश्रम को लेखन समिति के एक वरिष्ठ सदस्य श्री टी कृष्णामाचारी ने रेखांकित करते हुए कहा कि लेखन समिति के 7 सदस्य थे, किंतु संविधान तैयार करने की सारी जिम्मेदारी अकेले अंबेडकर जी को ही संभालनी पड़ी। उन्होंने जिस पद्धति और परिश्रम से काम किया, उस कारण वे सभागृह के अंदर के पात्र हैं, आदर के पात्र हैं। राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा। आज सभी शासकीय कार्यालयों के साथ ही लोकसभा का कक्ष उनकी प्रतिमा से अलंकृत है, जिस पर प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर देश के बड़े बड़े नेता, सांसद और अधिकारीगण अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व महान है। वे सच्चे अर्थों में भारत रत्न हैं। उनकी जयंती संपूर्ण राष्ट्र के लिए महाशक्ति का अपूर्व प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर उनके जीवन और कार्यों का स्मरण करना हम सबके लिए अपनी भीतरी आत्मशक्ति को जगाना है। आइए हम उनकी जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि हम उनके विचारों और आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को देश प्रेम और मानव सेवा में समर्पित करने का प्रयास करेंगे, जो हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम।